श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ इक मन पुरख ध्याए बरदाता। संत सहार सदा विख्याता। तास चरण ले हृदय बसावो। तो परम गुरु नानक गुण गावो। बाणी गुरु गुरु है बाणी। बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी। नूर अरसो कुरसो चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहीए। सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा। बिन साचे जो दूजा लाया। माया मोह दुख सवाया। बिन साचे जो दूजा लाया। माया मोह दुख सवाया। बिन गुर दुख सुख जापै नाही। माया मोह दुख भारी है।
ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨਾ ਮਨ ਭਾਇਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨੀ ਕਮਾਇਆ। ਸਚੋ ਸੇਵਹਿ ਸਚ ਧਿਆਵਹਿ, ਸਚ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਤਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੇ ਜਨ ਸੁਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਲਾਏ, ਆਪੇ ਭਾਣੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਸੇ ਜਨ ਸੁਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਲਾਏ, ਆਪੇ ਭਾਣੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਬੜ ਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1050 ਅੰਕ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੰਦਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिन साचे जो दूजै लाया, माया मोह दुख सबाया। सतगुरु धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने पिछले बंद विच ये बचन कीते सी कि जिहड़े सच नाल जुड़ जाते ने, सच नाल लगदे हन, उन्हां नूं फिर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उन्हां नूं किसी प्रकार की कमी नहीं लगती है। वो सच्चे शब्द की विचार करते हैं, हर समय सच दे गुणां दा ज्ञान करते ने, ते सच नूं फिर सच ही उन्हां नूं सुहावा चंगा लगता है। पर अज दे बांदरा द्वारा सतगुरु जी इत्थे बचन करते हैं कि बिन साचे जो दूजै लाया, कि जिस जीव ने सच्चे परमेश्वर दे नाम तो बिना अपने चित्त नूं अपने मन नूं दूजा लाया, दूजे तो पवे दवैत विच दुबदा दे विच, जंज कह दईए कि एक छोड़ दूजा लगे डुबे से बन जा रहा। इहो जी हालत। एक पासे सतगुरु नूं अपना सब कुछ मनना कि गुरु पातशाह साडे सब कुछ ने, सतगुरु नूं सीस झुकाना, बाणी भी पढ़नी है, सिमरन भी करना है। दूजे पासे वो काम भी करी जाने ने जिहड़े काम करन तो साडे गुरु पातशाह ने सानू रोकिया होया है। थावां थावां ते जाके अपना सीस झुका देना ते इस तरह के कर्म करने जिहड़े धर्म तो उल्ट कर्म। ये है दूजा लाया, अपने चित्त नूं दुबदा विच लाया होया है। क्योंकि दुबदा ऐसी है, गुरबाणी विच सतगुरु जी फरमान करते ने कि दुबदा बोरी मन बोराया, झूठै लालच जन्म गवाया। दुबदा की है? बोरी है। मन की है? कहते बुराया। मन भी बुराए का अर्थ है चला। ते इस तरह इहदे विच खचत हो के झूठे लालचां विच लग के जीव अपने जन्म नूं व्यर्थ गवा लैंदा है। इस करके पातशाह जी कहते ने सच्चे परमेश्वर दे नाम नूं छड्ड के ऐ जीव तैं महकी पदार्थां विच ही अपने चेतन नूं मन नूं लाया होया है। ये माया मोह दुख सबाया, जिहड़ा ये माया दा मोह है ना, इहदे राही तेन दुखा नहीं आके घेरना है। तेरे दुख दिनों दिन वधदे जाण। जदों माया आउंदी है उदों जीव नूं खुशी प्राप्त हुंदी है, पर जदों माया चली जाती है तो उदों फिर जीव हाय माया करदा फिरदा है। इस तरह इस मोह दे विच जीव खचत है। हुण गुरु सवारे जदों आपां सतगुर दी बाणी पढ़दे हां, गुरु पातशाह नूं पुछीए कि पातशाह माया की है, तो सतगुरु महाराज जी वचन करते ने, कहते ने माया ऐसी है, ये नहीं कि आपां सोना चांदी माया इत्यादक, ये माया नहीं। असल विच संसार विच विचरदियां होयां जिथे जीव नूं परमात्मा ने माता पिता देना कीते ने, भैन भरा देना कीते ने, मित्र सज्जन देना कीते ने, जेकर इन्हां नूं प्राप्त करके जीव नूं रब भुलदा है, परमात्मा भुलदा है, फिर गुरु सवारे ये माया है। जेकर अपने परिवार नूं देख के, बच्चियां नूं देख के, माता पिता नूं देख के
परमात्मा का शुक्र करदा कि हे परमात्मा तैं साडे उत्ते बख्शिश कीती है, मेरी टहल सेवा लई मैनू माता पिता देना कीते, मेरी घर वाली मेरे बच्चे देना कीते ने। जे रब चेते आउंदा ते सच जाणिओ फिर गुरु सवारे ये माया नहीं है। माया विच रहिंदियां होइयां माया तो उपराम रहना। गुरु नानक साहब महाराज दे आपां बचन पढ़दे आ ना, धन गुरु नानक दे महाराज कहंदे ने तित सर बरड़ा है भई ले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पाग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। कहंदे मोह रूपी पंक चिक्कड़ दे विच साडे पैर खुब्बे हुए ने। सतगुरु जी कहंदे ने मैं देखना कीता सारा जगत ही डुब रहा है, एक नहीं सारा संसार ही मोह दियां तंदां विच खचत है। दीन दुनिया दे मालक धन गुरु नानक दे महाराज जीवां दा कल्याण करदे होए एक नगर दे विच पहुंचे ने। सामने एक बजुर्ग बैठा होया ते बजुर्ग उस बजुर्ग दे कोल सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने भाई मरदाने जी नूं भेजिया। कहण लगे भाई मरदाना जी इस बजुर्ग नूं जाके आखना करो कि सामने गुरु नानक साहब महाराज हन, वो कहंदे ने कि तैनूं मुक्त कर दईए, चल तैनूं सचखंड लैके चलीए। कहंदे भाई मरदाना जी गए। जो भाई मरदाना जी ने उस बजुर्ग नूं आख्या बजुर्गो वो देखो सामने गुरु नानक साहब महाराज, सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने तुहानूं ये मैसेज लाया, सुनेहा लाया कि आओ तुहानूं सचखंड लै चलीए, तुहानूं मुक्त करिए। ते अगों उस बजुर्ग ने उत्तर देना कीता कि बड़ी मेहनत मशक्कत करके मैं अपना घर बनाना कीता, जमीन जायदाद बनाई है। जे मैं खत्म हो गया, जे मैं चलिया गया तो पिछों मेरे बच्चिਆਂ ने एक घर नहीं सांभना। ते सतगुरु जी नूं मना कर दिता। भाई मरदाना जी जाके दसिया ते धन गुरु नानक दे महाराज आखण चल भाई मरदानिया करतार दी ही मर्जी है। कहंदे ने कुछ कु महीनों बाद गुरु नानक साहब महाराज फिर आए ने। फिर की देखते ने, कहंदे वो जिहड़ा बजुर्ग सी चढ़ाई कर गया, बजुर्ग की मौत हो चुकी है। तो वो बजुर्ग उस समय उहदे बच्चे अगे खेत वाह रहे ने, बलद जोड़िया होया है, खेती हो हल वाहया जा रहा है। गुरु नानक पातशाह ने पूछया कि भाई इत्थे एक बजुर्ग सी कहण लगे चढ़ाई कर गया। जो सतगुरु ने बलद वल देखना कीता कि इनू मनुखा जन्म तो हुण बलदी जून प्राप्त होई है। गुरु नानक साहब महाराज भाई मरदाने नूं आखण लगे, कहण लगे भाई मरदाना जी ये जिहड़ा सामने उही बजुर्ग है जिन्होंने बलदी जून प्राप्त होई है। चल आपां इहदी सुरती जगाउंदे आ, जाके दे कान विच आखना कर कि गुरु नानक साहब महाराज आए ने, चल तेरा भला कर दईए, तेन सचखंड लै चलीए। कहंदे ने सतगुरु जी ने कृपा दृष्टि की, सुरती जगाई। भाई मरदाने जी ने कान में जाके आखना कीता कि गुरु नानक साहब महाराज फिर तेरे उत्ते प्रसन्न होए ने, चल तैनूं सचखंड लै चलीए। ते अगों उस जिहड़ा बलद बनिया होया बजुर्ग सी ना कहण लग्या कि जे मैं चलिया गया, मेरी मौत हो गई, तो पिछों आ जिहड़ा हल की ना बाहना है। ये सारा काम जिहड़ा हो रहा है, जे मेरे बच्चे फिर नवां बलद लैके आने खरीदणगे, पैसे लगणगे, इस करके मैं नहीं जाना, मैं खेती करनी है। परमात्मा की ऐसी खेड वरती। सतगुरु उत्थों चले गए। कहंदे कुछ कु दिनां बाद जां महीनों बाद कह दईए वो बलद चढ़ाई कर गया। सतगुरु विचरदे हुए फिर आए ने, नगर विच पहुंचे। कहंदे ने उस तो पहलां घटना वापरी है। कहंदे इहनूं सप दी जून प्राप्त होई, सप दी जून प्राप्त होई। सप बन के एक घर विच विचरदा रहा। एक दिन इहदे जिहड़े परिवार दे मैंबर सी किसी काम लई बाहर गए ने।
ਅੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਸੱਪ ਸੱਪ ਕਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੂਠ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤੀ ਜਗਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਏ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਣੀਐ, ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਬਣੀਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਸੁਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜੀਵ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਰੋਵੈ ਦੈਸਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੋਰੂ ਬਾਏ, ਰੋਵੈ ਪਾਂਡਵ ਭੇ ਮਜੂਰ, ਜਿਨ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਤ ਹਜੂਰ, ਰੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ, ਏਕੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਭਇਆ, ਰੋਵੈ ਸੇਖ ਮਸਾਇ ਕਪੀਰ, ਅੰਤ ਕਾਰ ਮਤ ਲਾਗੈ ਪੀਰ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮੇਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਝ ਬਾਣੀ ਹੈ
कहते ने फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग, ऊचे चढ़ के देखिया तां घर कर इहा अग। कहते मैं जानना कीता कि दुख मैनू है, पर दुख तां सारे संसार दे विच है। आम तौर पर शब्द पढ़ने कोठे चढ़ के दे, कोठे शब्द नहीं है, ऊचे चढ़ के, ऊचे चढ़ के देखिया तो घर घर यह आग, घर घर दे विच अग है, घर घर विच ही दुख है। दुखियां पंडा निकलियां सुख, खुद दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकलियो कोई, इहो जी हालत है। सो सतगुरु महाराज कहते ने जिन्होंने फिर उन्होंने जिहड़े माया दे मोह विच हुंदे उन दुख ही आंदा है। कहते ये दुख जिहड़ा है, अगली पंक्ति पातशाह किरपा करते ने, बिन गुर दुख सुख जापै नाही, माया मोह दुख भारी है। बिन गुर दुख सुख जापै नाही, बिन गुर दुख सुख जापै नाही। गुरु तो बिना जिहड़ा दुख ते सुख जापदा नहीं। भाव कहण दा सतगुरु जे गुरु वाला तू बनिया होया ना, तू गुरु वाला है, फिर तैनू दुख सुख नहीं जापेगा, तैनू दुख व्याप नहीं सकेगा। तेरे दुख नू दूर करन वाला केवल ते केवल गुरु ही है। गुरु तेरे उत्ते बख्शिश करेगा। वड्डे तो वड्डा तैनू दुख आ जावे, गुरु पातशाह ने दुख नू झलण दी समर्था तैनू बख्श देनी है। फिर नहीं परवाह करते। पीर बुद्धू शाह जी जिन्हां दा जदों भंगाणी दा युद्ध होया, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दा अपने मरीद लैके गया, चारां पुत्रां नूं लैके गया। इतिहासकार लिखते ने दो पुत्र पीर बुद्धू शाह जी दे भंगाणी दे युद्ध विच शहीद हो गए। सतगुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज ने बख्शिश की। सतगुरां दे केसां सने कंघा ते एक दस्तार पातशाह ने बख्शिश की। घर दे विच गया, घर वाली पुछदी है कि पति जी पीर जी दो पुत्र आए ने, दो पुत्र कित्थे ने? ते अगों पीर जी आखण लगे कि दो पुत्र मैदाने जंग दे विच शहीद हो गए ने, गुरु नूं भेटा कर दिते ने। ते घर वाली कहन लगी पति जी देखो किड्डा वड्डा दिल सी। कहन लगी पति जी दो पुत्र शहीद होए ने ते दो बाकी तुसी नाल क्यों लैके, ये क्यों नहीं मैदाने जंग शहीद करवाना कीते ने? हुण पुत दी मौत दी खबर सुणीए, पुत नूं दुख होवे ते मां बाप नूं सब तो वड्डा दुख लगदा है। पर देखो किड्डा वड्डा दिल, किन्नी शरधा भावना हो गुरु के प्रति। कारण की है कि है मुसलमान, लिबास मुसलमाना वाला है, पर शरधा भावना इन्नी है कि गुरु लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने लिए तैयार हो गए। ये की सी कि उस परमेश्वर नाल एकमिक सन, गुरु नाल प्रेम सी। जे गुरु तो बिना कहते जिहड़ा दुख है, जे गुरु वाले ना गुरु वाले बने हुए हैं, गुरु गुरु जपते ने, कहते गुरु तो बिना कोई दुख सुख दूर नहीं कर सकता है। दुख जिहड़े है गुरु दुख सुख झेलण की समर्था सतगुरु बख्शिश कर देंदे ने। गुरु बड़ा साडा गुरु डाढ़ा है। तो गुरु सवारियो इस करके सतगुरु महाराज बचन करते हैं कि बिन गुर दुख सुख जापै नाहीं। जो गुरु वाले बन जाते हैं ना, गुरु तो बिना जिहड़े गुरु तो बिना ने उन्होंने तो फिर जिहड़े वो दुख ते सुख हर समय ये लोचते हैं कि साडे कोल सानू सुख ही नसीब होण, दुख साडे नेड़े ना आवे। पर जदों गुरु वाले बन गए तो दुख सुख दे विच उन्हां जीवां दी फिर एक समबिरती हो जाती है। वो फिर हर समय गुरु वाले बन के उस परमेश्वर के गुणां का गैन करते हैं, वाहिगुरू वाहिगुरू जपते हैं। तो एक साम उन्हां दी बिरती हो जाती, जिवें गुरु
तेग बहादुर पातशाह बचन पढ़ते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै, इहो जी अवस्था बन जाती है। तो गुरु तो बिना फिर भटकना भी है गुरु सवारियों। जे गुरु वाले नहीं बने, गुरु तो बिना जिंदगी च भटकना ही लगी रहिंदी है, जीव नूं टिका नहीं मिलता है। पर जिहड़े मनमुख जीव ने वो माया मोह दुख भारी है, वो माया दे मोह विच गलतान हुंदे हन, जिस करके इन्हां नूं ये सब तो वड्डा दुख जिहड़ा है चिंबड़िया रहिंदा है। तो इस करके हर समय वो भटकना दे विच ही रहिंदे हन। साचा शब्द जिना मन भाया, पूरब लिखिया तिन्नी कमाया। पातशाह जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, साचा शब्द जिन्ना मन पाया। सच्चा शब्द सतगुर की बाणी, गुरु का उपदेश जिन्हां दे मन नूं भाया, चंगा लग गया। पूरब लिखिया तिन्नी कमाया। वो पूरब धुरों दरगाहों वो मस्त मत्थे दे लेख लिखा के आउंदे ने। फिर इस तरह वो गुरु सवारियो वो कमाई करते हैं। उही कमाई कर जिन्हां उत्ते मालक की बख्शिश होवे। फिर वो कमाई करके नाम बाणी का अभ्यास करके उस मालक दे विच ही भेद हो जाते, लीन हो जाते हैं। ते उस मालक दे गुणां दा ज्ञान करके उहदा ही रूप बन जाते हैं। फिर वो जिहड़े जदों उस मालक दे गुणां दा वो ज्ञान करते हैं, संसार दे लोग उन्हां जीवां नूं फिर नाम दिंदे ने। की नाम दिंदे ने? उन्हां दी वडियाई, उन्हां दी शोभा हुंदी है। आपां सतगुर दे वचन पढ़ते हैं, सुखनी साहिब दी पावन बाणी च पातशाह जी कहंदे ने कि धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। वो फिर उसदा प्यारा जन बन जाता है। ऐसे जन नूं फिर सਦੀवी काल नमस्कारां हुंदियां ने, सजदे हुंदे हन। पर है वो कमाई करते ने जिन्हां दे मत्थे दे धुरों दरगाहों लेख लिखे हुंदे ने। ते सतगुरु जी वचन करते ने, जिन्हां दे मन नूं सच्चा शब्द गुरु का उपदेश भा गया, वो पूरब लिखिया, पूरब धुरों दरगाहों लिखिया होया है। तिन्नी कमाया, उन्हां जीवां ने फिर एक कमाई कीती है। सच्चो सेव है सच त्याव है, सच रते विचारी है। वो सच्चो सेव है, सच्चे परमेश्वर वाहिगुरु नूं सेवदे हन, पाव नूं चेते करते हैं। सच ध्यावै, सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। सच रते, सच दे विच ही वो रते तदाका रहिंदे ने ते सच्चे परमेश्वर दे गुणां दी ही विचारी है विचार करते हैं। सब ध्याव है सब ध्याव है तुध जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुकत भये जिन हर ध्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी। जिहड़े परमात्मा तैनूं ध्याउंदे हन, तेरे गुणां दा ज्ञान करदे ने, उन्हां दियां आप जी जमां दियां फाहियां कट दिंदे हो। उन्हां नूं आप जी मुक्त कर दिंदे हो। ते आप जी दे नाम विच इन्नी ताकत है। इस करके पातशाह महाराज बचन करते हैं, कहंदे भाई जिहड़ा ये सच्चे परमेश्वर नूं ही सेवदे हन, सच्चे नूं ही ध्याउंदे हन, ते सच विच रते तदाका रहिंदे ने, ते सच्चे मालक दे गुणां दी ही वो विचार करते हैं। वो हर समय परमात्मा दे दर ते गुरु पातशाह दे चरणां विच पहुँच के गुरु तो एक ही दात मंगते ने। गुरु पातशाह दे चरणां च बेनती करते हैं कि सतगुरु साडे उत्ते रहमत करो कि बिसर नाही दातार, अपना नाम देहो
गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो। क्योंकि जदों आपां गुरु पातशाह की हजूरी विच आउंदे आ, सिख अपने गुरु दे अगे झोली झटदा, हथ जोड़दा ते सिख बेनती करदा कि पातशाह मैनू दुध दे दिओ, पुत दे दिओ, कारोबार दे दिओ, तंदुरुस्ती दे दिओ। ठीक है, सिख ने मंगना भी गुरु पासों है। ये दातां जिहड़ियां सानू साडे धुरों दरगाहों मालक ने लिखियां होईयां ने, असल विच वो सानू मिल ही जाणियां ने। जिहड़ियां दातां सानू मिल रहीआं ने, अपने आप मिल रहीआं ने, उहनूं आपां फिर मंगी जा रहे हैं। जिहड़ी दात मंगनी सी वो मंगी नहीं। कहंदे ने जिवें एक राजा किसी मनुख उत्ते प्रसन्न हो गया। महापुरख एक गाथा सुणाते हुंदे सी। राजे ने प्रसन्न होकर पुछया, दस तैनूं की चाहीदा। हुण वो मनुख कई दिनों का भुखा सी ते कहण लग्या, मैनूं एक परात भर के हलवे दी तैयार करके मैनूं देना करो। मंगिया राजे पासों, मंगी वस्तु वो जिहड़ी तेरे कर्मां में जिस तरह परमात्मा लिखिया होया तैनूं मिल जाना है। तो साडी हालत भी इहो जिही है। दुध पुत कारोबार इत्यादि जो कुछ भी है, जिन्ना साडे कर्मां च मालक ने वाहिगुरू ने लिख दिता ना, वो सानू मिले जाण, उहनूं कोई खो नहीं सकता है। जिहड़ी मंगण वाली दात आप मंगते ही नहीं आ। देखो दानिया ने जो अरदास सुधना की, अरदास लिखी है, अरदास निता प्रति आप सतगुर के चरणों च अरदास बेनती करते हैं। पहरा अरदास का सिखां नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। फिर की मंगिया? श्री अमृतसर जी दे दर्शन, इशनान, चौंकियां, झंडे, बुंगे, जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। ये दान है जो सतगुरु ने दसिया है कि सिखा तू ये दान निता प्रति गुरु पातशाह दे चरणों च मंगिया कर। जो तै ये मंग लिया, तेनों बाकी पदार्थ अपने आप ही आ जाने ने। किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी, क्योंकि तोट ना आवे जप निरंकार। फिर तेन उस मालक का सिमरन करना, बाकी पदार्थ तेरे मगर मगर फिरनगे। पर आप ये नहीं मंगते गुरु। अरदास च आप पहरा पढ़ देंगे हैं, सुनने वाले सुन लेंदे ने, पर माफ़ करना साडा टिका उदों हुंदा जदों सच्चे पातशाह कारोबार च वाधे करने, परिवार नूं तंदुरुस्ती बख्शिश करनी, सानू आ दे देना, आ दे देना। तो सतगुरु दे ही जा रहे ने, गुरु पातशाह दे ही जा रहे ने, पर आप फिर बार बार मंगी जा रहे हैं। अणमंगिया दान का सतगुर दर तुहानूं मिल रहा अपने आप ही। देखो सूरज चढ़िया है, सूरज नूं कहना नहीं पवेगा कि ऐ सूरज सानूं रोशनी देना कर। सूरज का प्रकाश हो गया तो अपने आप ही रोशनी सानूं मिल जानी है। तो इस तरह गुरु सवारियो, परमेश्वर ने सानूं पैदा किया है। परमेश्वर ने जो पैदा किया, पैदा करन तो पहला साडा रोजी रोटी का प्रबंध किया है। जो आप किरत करनी है, जिस तरह आप रोजी रोटी सानूं मिलनी है, वो सब कुछ लिखिया होया परमात्मा ने। उदम आप करना, उदम भी परमात्मा करांदा असल विच। उदम कराने वाला भी उही है। मेहनत मशक्कत आप करनी है। सिख आलसी नहीं है, सिख दरिद्री नहीं है, पर मेहनत मशक्कत करना साडा फर्ज है। फल देना परमात्मा का काम है। तू मन ला के मेहनत मशक्कत कर, तो तेनों फल अपने आप ही मिल जाएगा। फल की आस उस मालक उत्ते छड़ दे कि मैं मेहनत कर रहा, मालक नूं पता है कि मैनूं की देना है, उन्होंने पता, तो अपने आप मिल जाना है। फिर गुरु सवारियो बख्शिशां नाल साडी झोलियां भर जाणगियां।
ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੋ ਸੇਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਧਿਆਵੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਤੇ ਤਦਾਗਰ ਹਨ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਦਾਕਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ 4 ਅੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ 8 ਅੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ 12 ਅੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ 16 ਕਰ ਲਵਾਂ, 20 ਅੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੌੜਨਾ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਮਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਠੀਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਚਮਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਸ ਠੀਕਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਿਓ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਥੰਧਿਆਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
गुरु हर सह मरण उत्तर देना कीता। कहन लगे इसे तरह जिहड़ा तुसी मैनू सवाल कीता सी ना कि बाणी पढ़दे आ मन नहीं लगता, तो बाणी पढ़न का कोई फायदा हुंदा है? तो गुरु पातशाह कहन लगे जिमें ये बर्तन ठंडा है, किसी समय घ्यो का पात्र सी, इसे तरह ही बाणी पढ़दे आ सिमरन करदे आ मन लगे चाहे ना लगे, कहते कुछ ना कुछ असर जरूर हुंदा है। वध नहीं साडा जिन्ना आपां अद्धा घंटा घंटा 2 घंटे बाणी पढ़ीए वो साडा समा तो सफल हो जाता ना। जे आपां विचार के देखीए, वैसे वेले बैठे हैं गल्लां बातां मार रहे हैं, एक दो चुगली निंदिया कर रहे हैं, चुगली निंदिया तो बच जाते हैं। सब तो वड्डी गल तो यही है, बाणी पढ़ रहे हैं, बाणी पढ़दे समय साडा उन्ना समा सफला है, वो समा सफला हो जाता, साईं दे दर ते लेखे लग जाता है। जो हिसाब किताब होवेगा आपां कहण जोगे होवांगे कि सतगुरु जी मन लग्या चाहे नहीं लग्या, पर इन्ना समा बैठ के पातशाह सी बाणी पढ़ना कीती है, इन्ना समा बैठ के सिमरन कीता है, तो उसदा फल सानूं जरूर मिलेगा। इस करके मन लगे चाहे न लगे आपां कोशिश करनी है बाणी पढ़नी। बाणी दे राही ही साडे जीवन का निर्वाह है। भोजन जिमें साडे शरीर की खुराक है, तो मन की खुराक साहिबां की बाणी है। जो तक बाणी नाल नहीं जुड़ते उदों तक साडा जीवन सफला नहीं हो सकता है। पर सतगुरु जी बचन करते ने कि बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। कोई बिरला ही है जिहड़ा बाणी दी विचार करता, जिहदे उत्ते गुरु की बख्शिश हुंदी है, रहमत हुंदी है। इस करके जिहड़े फिर सतगुर की बाणी नूं पढ़दे, बाणी नूं विचारदे, इस गल च सेवा दी गुरु घर आके सेवा करते ने। सेवा कीती महीना 2 महीने की 3 महीने कीती, मन अक गया तो कई बारी हट जाते हैं। हटते क्यों ने, क्यों पिछे हटते ने? कोई सुखना सुख लेंदे ने कि मेरा सतगुरु जी आ कारज सफला कर देना, मेरा कारज सफला होवे, मैं गुरु के दर ते झाड़ू लावां, पोचा लावां, जोड़े झाड़ा, तो सेवा लग गया, कारज सफल नहीं होया, कारज सिर नहीं चढ़िया, नाराजगी हो गई कि मैं गुरु के दर की सेवा भी की पर सतगुर ने मेरा कार सफल नहीं किया। फिर लग्या रहा, दोबारा फिर बेनती की, फिर गुरु सवारियो वो कारज सफल नहीं होया, कारज फिर अड़िया होया, फिर निराश हो गया। हौली हौली फिर की होंदा कि चलो मेरा कारज सब गुरु तो सुनता नहीं, चलो छड्डो गुरु की सेवा की करनी है। नहीं गुरु सवारियो, गुरु सुनता है, सतगुरु साडा भला लोचदे ने। जो साडे मत्थे उत्ते लिखिया होया ना वो सानू भोगना पवेगा। गुरु विच इन्नी ताकत है, मत्थे दे लेखा नू सतगुरु सुपने विच भुगता दिंदे ने। गुरु नाल नाराजगी नहीं करनी है। गुरु पातशाह तां साडे कार जिहड़े ने की पता सतगुरु ने उहदे विच ही बरकतां पा देणीआं ने। अड़े हुए काम दे लई कदे भी गुरु नाल नाराजगी नहीं करनी है। अजोके समय की हालत इहो जी है, कई मापे अपने बच्चों नूं अजकल जिवें बाहर जाते हैं बच्चे पढ़न लई, ते बच्चों दी लई अरदासां बेनतियां कराउंदे ने, करदे ने, कराउंदे ने। जे बच्चों का वीज़ा ना लगे तो मापे भी गुरु घर आणों हट जाते हैं। जे पुछ लीए कि भाई इन्ना समा हो गया तुसी गुरु घर क्यों नहीं आउंदे, तो कह देंगे कि असी बाबा जी असी तो सतगुरु नाल नाराज हाँ। क्यों नाराज है भाई? साडे बच्चों का वीज़ा नहीं लग्या, असी गुरु पातशाह के चरण अरदासां बेनतियां कीतियां, पर सतगुरु ने साडी एक भी नहीं सुनना की। ते गुरु सवारियो, गुरु सुनदा है,
वो तो अंतरजामी है, बिन बोलिया सब किस जानदा, किस आगे कीचै अरदास। असल विच जिथे तेरा दाना पानी लिखिया हो है ना, वो दाना पानी तो चुगना है। गुरु जिहड़ा है वो करते दी कुदरत विच विघन नहीं पाउंदा। करते ने तेरे ले जिथे चोगा चुगा उत्थे चुगना जाके ने। इस करके ये छोटियां मोटियां गल्लां नाल गुरु नाल नाराज नहीं होना चाहिए। जे गुरु नाराज हो गया ना, फिर साडा कख नहीं रहना। गुरु दी तां आपां खुशियां लैणियां ने। गुरु पातशाह दे चरणां च बेनतियां करनियां कि सुत अपराध करत है जेते, जननी चेतना राख देते, रमैया हो बारक तेरा, काहे न खंडस अवगण मेरा। हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शण हारे, मान करो तुद ऊपरे, मेरे प्रीतम प्यारे। गुरु दे चरणां च बेनतियां करनियां ने। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਤੇਰੀ, तेरे संतन की हो चेरी, हसतो जाए सो रोबत आवै, रोबत जाए सो हसै, बसदो होए होए सो ऊजर, ऊजड़ होए सो बसै। कहते परमात्मा ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, बसदियां नूं उजाड़ दिंदा है, उजड़िया होया नूं बसा दिंदा है। ये परमात्मा दी खेडां ने। जो मिलिया उहनूं प्राप्त करके असीं वाहिगुरू दा धन्नवाद करिए, शुक्र करिए। बस उहदे विच सतगुर ने बरकतां पा देणीआं। बस जो सानूं गुरु चेते परमेशर चेते होवेगा ते सतगुरु जी कहंदे ने, पर जिहड़े गुरमुख जन हन, जिन्हां दे अंदर परमात्मा दा नाम समाया होया है, जिहड़े सास गरास द्वारा गुरु गुरु जपदे ने, उन्हां नूं गुरु की सेवा मिठी लगी। गुरु की सेवा मिठी लगदी है। नवाब कपूर सिंह जी जदों नवाबी आई है, कहण लगे खालसे पंथ ने गुरमता पका दिता कि नवाबी जिहड़ी है कपूर सिंह दित्ती जावे। कपूर सिंह तो नवाब कपूर सिंह बने। पंज प्यारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ नवाबी ला के फिर ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ है। फिर नाल खालसे पंथ ਨੂੰ बेनती ਕੀਤੀ है, ऐ खालसा जी मैं नवाबी लैण ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, पर समूह खालसे पंथ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ मेरी एक बेनती है कि बेनती ਇਹ है कि ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ मैं पੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ सेवा करदा हाँ, ये सेवा इसे तरह निरंतर लगातार जारी रहे। गुरु नानक दे घर दे विच मैं कपूर सिंह एक छोटा जिहा सिख हाँ। ये नवाबियाँ, ये मरतबे, ये सारे मैनू मेरे गुरु नानक ने देना कीते ने। इत्थों ही मैनू प्राप्त होया है ते इत्थे मैं केवल मामूली जिहा गुरु दा सिख हाँ, सेवक हाँ। सेवक दा काम है सेवा करनी। इस करके मेरे पासों ये नहीं खोनी। इहो जे जीवन सी पुरातन गुरसिखां दा। उन्हां नूं इहो जे गुरमुखां नूं फिर गुर की सेवा मिठी लागी। गुरु की सेवा मिठी लगदी है। अनदिन सूख सहज समाधि, अनदिन दिन रात कहते सुख दे विच ने। वो मन करके तन करके सुखी ने। सहज वाली अवस्था, ज्ञान वाली अवस्था, जिथे आत्म अडोलता वाली अवस्था है, ते मन कदे डोलदा नहीं है। उत्थे कहंदे उन्हां गुरमुखां दी दिन रात समाधि लगी रहिंदी है। हर हर करतियां मन निर्मल होआ, गुर की सेव प्यारी है। पातशाह जी बचन करते हैं, हर हर करतियां, हरी हरी कहंदे आ, वाहिगुरू वाहिगुरू जपदे आ। की होया? मन निर्मल हुआ, मन शुद्ध हो गया, मन बिल्कुल पवित्र हो गया।
जिन्हां दा मन पवित्र है, मुख हरी हरी जपदे ने, कहंदे पर उन्हां गुरमुखां नूं गुर की सेव प्यारी है, गुरु दी सेवा प्यारी लगदी है। से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए, आपे भाणे आप मिलाए। पातशाह जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते ओ जन सुखीए, से जन ओ जन प्यारे सुखीए हन, सुखां दे सहित हन, किहड़े सतगुर सच्चे लाए, जिन्हां नूं सच्चे सतगुरु महाराज ने सच परमेश्वर दे नाम विच लाया होया है, जिहड़े सच नाल जुड़े हुए ने, हर समय सच्चे मालक दे गुणां दा गैण करदे हन, असल विच ओ जन सुखीए हन। आपे भाणे, अपने भाणे विच, अपनी रजा विच उन्हां गुरमुखां नूं सतगुर जी फिर रखदे हन, ते आप मिलाए, ते आप ही बख्शिश करके परमेश्वर नाल सतगुरु जी मिला दिंदे ने, क्योंकि मिलाण वाला भी सतगुरु जी है। गुरु की है? परमेश्वर ते ईश विच गुरु की है? जिमें आपां देखीए पुराने समयां विच नदी नूं पार करना हुंदा सी, समुंदर नूं पार करना, ते बेड़ियां दा सहारा लेना, बेड़ियां उत्ते सवार होके दरिया पार कर लेना, ते उवारले किनारे पारले किनारे पहुँच जाना। अजोके समय विच हुण पुल बन गए ने, बड़े बड़े समुंदरां उत्ते, बड़े बड़े दरियावां उत्ते बड़े बड़े पुल बने ने, ते गुरु आपां कह दी जिवें गुरु एक पुल दी न्याई है। परमेश्वर नूं मिलाण दे लई जीव नूं परमेश्वर नाल मिलाण दे लई गुरु पुल है, जिहड़ा गुरु रूपी पुल उत्ते सवार हो गया, उस मार्ग ते चल पिया, ते थोड़े समय दे विच ही गुरु सवारिओ वो परमेश्वर नाल मिल जाए, एक मिक हो जाएगा। ते इन्नी समर्था दे मालक सतगुरु जी हन, क्योंकि गुरु उस रास्ते नूं जाणदा है, जिहड़ा मार्ग परमेश्वर नूं मिलण दा मार्ग है, उस रास्ते नूं गुरु जाणदा है। जिहड़ा जाणदा उही दसदा, दूजे नूं दसदा कि भाई आह मार्ग है, इस मार्ग ते चल, इस मार्ग ते चल के तैनूं तू अपनी मंजिल तक पहुँच जावेगा। हुण जिहड़ा मार्ग जाणदा नहीं है, वो कहे कि भाई आह रास्ते चलना कर, आपां उहदे मगर लग जाइए, तो फिर आपां राह भटक जावांगे, राह भटक के फिर मंजिल तक नहीं पहुँचांगे। गुरु रास्ता जानदा है, गुरु सानू मंजिल तक पहुँचाण वाला है, इस करके गुरु वाले बनना जरूरी है। जे गुरु वाले बनांगे फिर साडा जीवन सफला होवेगा। ते पातशाह जी बचन करते ने, कहंदे आपे भाणे, अपने भाणे विच सतगुरु जी अपने प्यारे नूं चलाउंदे हन, आप मिलाए, आप ही बख्शिश करके उन्हां नूं अपने नाल मिला लैंदे ने, जां परमेश्वर वाहिगुरू नाल मिला दिंदे हन। सतगुर राखे सेजन उभरे, होर माया मोह खुआरी है। सतगुर राखे, जिन्हां नूं सतगुरु जी रख लैंदे ने, हथ दे के, किरपा रूपी हथ, प्रतख हथ दे के, कहंदे से जन उभरे, वो संसार समुंदर तो उभरे बच जाते ने, वो डुबदे नहीं, फिर गोते नहीं खाते विषय विकारां विच, उन्हां दा पार उतारा हो जाता। जिन्हों सतगुरु रखते हैं, रखे रखणहार आप उबारेन, गुर की पैरी पाए काज सवारेन। इस तरह सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, वो उभरे बच जाते ने। होर माया मोह खुआरी है, जिहड़े गुरु वाले नहीं बनते, गुरु सिੱਖੀ तो मुनकर ਹਨ, गुरु के बचनों ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ नहीं ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ भी होर सारे ने, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦੇ ਹਨ।
वो मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये गुरु सवारे पातशाह ने बख्शिश की है। दास तो बोलदे तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीयां। संगत अते सतगुरु बख्शण योग ਹਨ। भुल चुक दी खिमा करनी जी। आओ